कल जो हुआ वो तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया था। ये बात तो तय थी कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया गैर मामूली हालात का शिकार होगी, लेकिन इस तरीके से होगी ये किसी ने सोचा नहीं था। तेल जिस पर दुनिया के कई अहम ममालिक जंगें लड़ चुके हैं और आज भी पूरी दुनिया का पहिया इसी तेल पर चलता है, उस तेल की कीमत कल मनफी हो गई और तेल की मार्केट ने अपना बदतरीन दिन देखा। तेल की कीमतें मनफी होने के बाद अमेरिका की कई बड़ी कंपनियां अब दिवालिया हो सकती हैं। अमेरिका की ऑयल इंडस्ट्री इस वक्त तबाही की जानिब गामजन है। सऊदी अरब समेत तेल बरामद करने वाले ममालिक की मईशत खतरे से दो चार है। कोरोना वायरस की वजह से तेल की डिमांड इस हद तक गिर गई है कि तेल पैदा करने वाली अमरीकी कंपनियों के पास तेल रखने की जगह कम पड़ गई। आज मई के कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से तेल की डिमांड इस हद तक गिर गई थी कि तेल रखने की जगह ही नहीं थी और तेल से ज्यादा तेल रखने की जगह की कीमत बढ़ गई। यानी दुनिया में तेल की कीमतें अभी मनफी नहीं हुई हैं। यानी सिर्फ अमेरिका के तेल की कीमत जो मई के मुआहदे से मुताल्लिक थी वो डिमांड और स्टोरेज ना होने की वजह से मनफी हो गई थी। कल जून का कॉन्ट्रैक्ट $20 फी बैरल पर ही ट्रेड होता रहा था। ब्रेंट ऑयल $26 फी बैरल पर ही ट्रेड होता रहा था, मगर आज ये कॉन्ट्रैक्ट भी क्रैश करते नजर आए। आज जून का कॉन्ट्रैक्ट 45% गिर चुका है। $11 फी बैरल पर इस वक्त प्राइस ट्रेड हो रही है। ब्रेंट ऑयल 25% गिरकर $19 फी बैरल पर आ चुका है। ये तारीखी रेट है, लेकिन तेल के इस रेट पर भी फरोख्त होना अमरीकी मईशत के लिए तबाहकुन है, दीगर मईशतों के लिए तबाहकुन है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक $30 फी बैरल पर जब अमरीकी तेल बिक रहा था तब भी सूरत हाल खराब थी, लेकिन जब कीमतें $20 और $10 तक पहुंच जाएं तो ये एक डरावना ख्वाब है। जब वक्त अच्छा था तो अमेरिका की तेल की कंपनियों ने कर्जा लेकर बड़ी सरमायाकारी की और इस तारीखी गिरावट के बाद वो कंपनियां इस माली बहरान का बोझ नहीं उठा सकेंगी। CNN के मुताबिक अगर अमेरिकी तेल की कीमतें $20 तक बरकरार रहती हैं तो 2021 तक अमेरिका की तेल की सनत से जुड़ी 533 कंपनियां दिवालिया होने की दरख्वास्त दायर कर देंगी और अगर तेल की कीमत $10 फी बैरल तक चली जाती है तो 1001 कंपनियां 2021 तक दिवालिया होने की दरख्वास्त दायर कर देंगी। यानी सूरत हाल ऐसी रही तो अमेरिका की ऑयल इंडस्ट्री के लिए तबाही ही तबाही है। सिर्फ यही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी तेल जखीरा करने वाली कंपनी ने ऐलान कर दिया है कि तेल जखीरा करने के लिए जितनी भी जगह मौजूद थी वो सब खत्म हो चुकी है, बिक चुकी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वोपेक ने ऐलान किया है कि खरीदारों की तरफ से दुनिया भर में हमारे टर्मिनल्स पर जो तेल रखा जाता था अब उसकी सलाहियत मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, क्योंकि मजीद जगह नहीं है। और सिर्फ हमारे पास नहीं बल्कि कई ऐसी दीगर कंपनियां जिनके पास तेल जखीरा करने की जगह मौजूद नहीं है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इंडोनेशिया से लेकर मैक्सिको तक कंपनियां तेल को जखीरा करने के लिए जगह ढूंढ रही हैं। समंदरों पर जगह ना होने की वजह से टैंकरों पर तेल लाद लाद कर पार किया जा रहा है, जबकि यूरोपीय ममालिक के दरमियान जो समंदर मौजूद है वहां चंद बहरी जहाज कई दिनों से तेल लेकर घूम रहे हैं, कोई इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक वोपेक, जिसके पास दुनिया भर में तेल जखीरा करने के 3 बड़े हब मौजूद हैं जिसमें सिंगापुर, रोटरडैम और फुजेरा शामिल हैं, वो मार्केट में खरीदारों की तरफ से तेल की फौरी अदायगी और उसे स्टोर करके फायदा हासिल करती है। यानी जब सस्ता हो तो तेल स्टोर कर लिया जाता है और महंगा हो जाए तो बेचकर मुनाफा कमाया जाता है। बहुत से खरीदार ये करते हैं। अब उसके पास भी स्टोरेज की कोई जगह मौजूद नहीं है। वो चाहते हैं कि मजीद स्टोर करें। इस वक्त बहुत सस्ता तेल मिल रहा है मगर उनके पास जगह नहीं है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक डीजल, जेट फ्यूल और गैसोलीन की मार्केट गिर चुकी है। यानी ये सब कुछ यूरोप में सस्ते दामों पर फौरी अदायगी पर बिक रहे हैं और जो खरीदार हैं उनके लिए ये मौका हाथ आ गया है कि वो मुस्तकबिल में इन पेट्रोलियम मसनूआत को महंगे दामों फरोख्त करके फ़ायदा हासिल करें। जो एयरलाइन इंडस्ट्री है उसके पास मौका है मगर किसी के पास तेल खरीदने की गुंजाइश नहीं है। इस वक्त जहाज़ अपने एयरपोर्ट्स पर खड़े हैं, वो फ्लाई नहीं कर रहे, एयरलाइंस उड़ नहीं रही हैं, जिसकी वजह से इस वक्त कोई नहीं है जिस तेल को ख़रीदे। मगर तेल ज़खीरा करने की गुंजाइश इस वक्त कैसे पैदा हो? जो ख़रीदार हैं वो अपने अपने टैंकर्स के ज़रिए तेल को ज़खीरा करने की जगह ढूंढ रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में तेल की डिमांड मार्च तक 30% तक गिर चुकी थी, लेकिन मार्च के शुरुआती हफ्तों तक दुनिया भर में तेल की सप्लाई तेज़ी के साथ होती रही, जबकि ओपेक और दीगर तेल पैदा करने वाले ममालिक की तरफ से जो तेल की सप्लाई कम करने का मुआहदा हुआ, एक तो वो बहुत देर से हुआ। रूस और सऊदी अरब की लड़ाई में तेल की कीमत गिरती रही, डिमांड कम होने की वजह से तेल जमा होता रहा। सऊदी अरब ने सप्लाई और बढ़ा दी तो स्टोरेज की जगह और ख़त्म होती रही क्योंकि डिमांड ही नहीं। और फिर सप्लाई कम करने का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदा कराया तो एक तो बहुत देर हो चुकी थी, दूसरा सप्लाई 10 मिलियन बैरल से कम की गई मगर दुनिया की डिमांड 30 मिलियन बैरल से कम हो गई थी। यानी 100 मिलियन बैरल से घटकर दुनिया सिर्फ 70 मिलियन बैरल की डिमांड पर आ गई थी। हालत यहाँ तक पहुँची है कि अमरीकी रियासत
ओक्लाहोमा का शहर कशिंग, जिसकी आबादी 10,000 है और जो तेल जखीरा करने और ऑयल रिफाइनरी की वजह से पहचाना जाता है, वहां भी तेल रखने की जगह खत्म हो गई है। रॉयटर्स के मुताबिक जो अमेरिका में तेल जखीरा करने का सबसे बड़ा हब समझा जाता है ये शहर, गुज़िश्ता हफ्ते तक उसकी 70% स्टोरेज की जगह भर चुकी थी और ख़रीदार कह रहे हैं कि अगले 2 हफ्तों तक यहाँ पर स्टोरेज की कोई जगह नहीं बचेगी, यानी 100% कैपेसिटी पर चला जाएगा। आज तेल की मार्केटें दरहम बरहम हो चुकी हैं। रूस और सऊदी अरब का इसमें एक अहम किरदार है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिकी मुदाखलत के बाद भी रूस और सऊदी अरब के दरमियान तेल की पैदावार कम करने का मुआहदा हुआ, मगर तेल पैदा करने वाले ये दोनों बड़े मुमालिक अब भी तेल की मार्केट्स पर अपनी उजारादारी कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर से सऊदी अरब एक दूसरे की मार्केट को ये टारगेट कर रहे हैं। एक तरफ तेल की कीमतें क्रैश हो रही हैं, तेल को जखीरा करने की जगह नहीं है, दूसरी तरफ ये अभी भी बाकायदा तौर पर एक दूसरे की मार्केट को टारगेट कर रही हैं। रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब एशियन मार्केट को हदफ बना रहा है, जहां तेल की डिमांड सुस्त होने के बावजूद भी बरकरार है, जबकि एशियन मार्केट में रूस अपनी पाइपलाइन के जरिए अपने तेल की पैदावार का बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट करता है और अब वो सऊदी अरब के निशाने पर है। इसी तरह सऊदी अरब यूरोप में अपने कदम जमाने की भी कोशिश कर रहा है और ये वो खित्ता है जहां पर रूस के कदम मजबूत हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इटली, तुर्की, यूनान, फ्रांस और पोलैंड में सऊदी अरब के तेल की सप्लाई तेज होंगी और ये मुमालिक रूस के तेल के मुस्तकिल खरीदार हैं। रॉयटर्स के मुताबिक यूरोप और एशिया में खरीदारों को अपनी तरफ खींचने के लिए सऊदी अरब ने उन्हें पेशकश की है कि वो तेल की डिलीवरी की अदायगी 90 दिन बाद कर सकते हैं, जबकि रूस को इन मार्केट्स पर एडवांटेज इसलिए हासिल है क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपोर्ट्स पाइपलाइंस के जरिए करता है और इसे सऊदी अरब की तरह टैंकर्स और डिलीवरी पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। बहरहाल कोरोना वायरस के साथ साथ सऊदी अरब और रूस की लड़ाई तेल की कीमतों पर असरअंदाज हो चुकी है। अमेरिका जैसे ममालिक में इंडस्ट्रियाँ तबाही की जानिब गामजन हैं, जबकि कुछ ममालिक इस हवाले से मुस्तफीद हो सकते हैं। जहाँ एक तरफ दुनिया परेशान है कि तेल कहाँ रखा जाए, डिमांड कम हो चुकी है, वहीं चीन मुसलसल तेल खरीद रहा है। ना सिर्फ खरीद रहा है बल्कि चीन ने अपनी स्ट्रेटेजिक रिजर्व दुगना कर दिए हैं। रॉयटर्स के कॉलम निगार क्लाइड रसल के मुताबिक एदाद शुमार बताते हैं कि जनवरी से लेकर मार्च तक चीन ने जो तेल दरामद किया है उसमें से 2 मिलियन बैरल रोजाना चीन ने रिफाइनरीज को नहीं भेजा, जबकि 2019 तक यह मामला 1 मिलियन बैरल तक खड़ा था। इसका मतलब यह है कि चीन ने तेल से मुतालिक अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को दुगना तक बढ़ा दिया है। वो तेल तो खरीद रहा है मगर रिफाइनरीज को नहीं भेज रहा है क्योंकि आगे तेल की डिमांड कम है और वो उसको अपने रिजर्व्स में इकट्ठा कर रहा है। आम बात यह है कि कोरोना वायरस की वजह से डिमांड में कमी आई है, उसके बावजूद चीन ने अपनी तेल की दरामदाद में कमी नहीं की, यानी चीन तेल इंपोर्ट करके अपने स्टोरेज में बढ़ा रहा है। पहले की तरह ज़ाहिर दरामदाद नहीं है मगर उतनी कमी नहीं आई है जितने की तवक्को की जा रही थी। अलास्का, कनाडा और ब्राज़ील जैसे ममालिक से सस्ते दामों पर चीन स्पॉट बाइंग कर रहा है, यानी फौरी अदायगी करके डिलीवरी ले रहा है। यानी चीन जैसा मुल्क इस बहरान की सूरत में फ़ायदा उठा रहा है। चीन की मईशत सुस्त रवि का शिकार है, सुकड़ रही है, मगर अपने मुस्तकबिल के बारे में वो तेज़ी से इस वक्त खरीदारी कर रहा है। पाकिस्तान के लिए भी सुनहरी मौका है, मगर क्या पाकिस्तान तैयारी कर रहा है? नहीं कर रहा है। हमने नदीम बाबर साहब को इस हवाले से दावत दी थी। जब 1 महीने पहले तेल की कीमतें $30 फी बैरल के आसपास आई थी तो उस वक्त उनसे पूछा गया कि क्या तेज़ी से आप बाय कर रहे हैं, तेज़ी से तेल पाकिस्तान खरीद रहा है ताकि मुस्तकबिल ताकि इसका फ़ायदा उठा सके, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश यही है कि हम जितना मुमकिन हो सके प्रैक्टिकली हम कुछ अपनी परचेजेस को हेज कर लें आजकल के एनवायरनमेंट में। और हेजिंग में 2-3 चीज़ें हमें जहन में रखनी पड़ती हैं। मसलन कि आज अगर लेट्स से $32 चल रही है तेल की कीमत और हम उसको किसी तरह मैनेज करके फ़िक्स कर लेते हैं 32 पे, कल को अगर ड्रॉप होके 25 पे चली जाए तो फिर सवाल उठेगा कि अच्छा जी आपने फ़िक्स क्यों की, ये तो और नीचे जानी थी। तो वो सेकंड गेसिंग जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा शुरू हो सकती है। तो इसलिए हम जो स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हैं वो कॉल इट इंश्योरेंस पॉलिसी स्ट्रैटेजी। हम कॉल ऑप्शंस वगैरह स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं कि हम एक लेवल से ऊपर जाने को हेज कर लें, लेकिन अदरवाइज़ जो मार्केट में जो प्राइस चल रही है उसका बेनिफिट लें इस लो प्राइस का। जितनी देर हम इसका फ़ायदा उठा सकें हमें उठाना चाहिए और इसको जिस तरह हम स्ट्रक्चर कर सकें इंशाल्लाह हम इसको फुल अटेंशन के साथ अगले चंद दिन में इसको हम कंक्लूजन पे लेके आएंगे।